हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बीबीटी में यानी बिग बाइट टेक में। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि एक्सेल और गूगल शीट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज़ करते हैं और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। आज की वीडियो में भी हम एक ऐसे ही एक्सेल के यूज़फुल फीचर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है डेटा वैलिडेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डेटा वैलिडेशन का मतलब क्या होता है। तो जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। आपकी एक्सेल शीट में वैलिड डेटा एंट्री के लिए इसको यूज़ किया जाता है। मींस आप पहले से ही अपनी शीट में कोई भी सेल सेलेक्ट करके ये डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें किस टाइप की एंट्री करनी है। डेटा वैलिडेशन फीचर को यूज़ करके आप अपनी एक्सेल शीट को एरर फ्री शीट बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक छोटा सा डेटा प्रिपेयर किया है एम्प्लॉय डिटेल्स का, जिसमें मैंने डेटा वैलिडेशन यूज़ किया है। मैंने डिपार्टमेंट के लिए ड्रॉप डाउन यूज़ किया है, जिसमें कि आप जाके देख सकते हैं कि ड्रॉप डाउन में कोई भी आप मानो आरएफ का कोई डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है तो यू कैन चूज़ द ड्रॉप डाउन एंड यहाँ से उसका आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मैंने परफॉर्मेंस रेटिंग के लिए भी डेटा वैलिडेशन का यूज़ किया है। परफॉर्मेंस रेटिंग 1 से 5 के बीच में होगी। अगर उससे ऊपर नंबर कोई एंटर करेंगे 6 रेटिंग देना चाहूँगा तो ये एरर आ जाएगा, और मैं किसी को 0 रेटिंग भी नहीं दे सकता तो उसमें भी मुझे एरर आ जाएगा। दैट मीन्स दीज नंबर्स आर नॉट अलाउड। तो ये सब हम डेटा वैलिडेशन के थ्रू कैसे करते हैं वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इस पर एक न्यू शीट ऐड करके डेटा वैलिडेशन लगाते हैं। चलिए शुरू से देखते हैं कि डेटा वैलिडेशन कैसे लगाया जा सकता है। नेम, आप यहाँ पर नेम में कुछ भी दे सकते हैं। अब डिपार्टमेंट में मैं यहाँ पर कुछ भी एंटर कर सकता हूँ। मतलब अगर आईटी तो आईटी आ जाएगा, और एचआर तो आ जाएगा। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाए तो उसको डेटा वैलिडेशन से कैसे करते हैं। तो सबसे पहले डेटा टैब में आप जाइए, उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक कीजिए। अभी फ़िलहाल यहाँ पर डेटा क्राइटेरिया है एनी वैल्यू, तो जो हम आईटी एचआर कुछ भी यहाँ पर वैल्यू टाइप करेंगे तो सेल के अंदर वो अलाउ हो जाएगा। अभी हमें यहाँ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है लिस्ट। हम यहाँ पर एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स। तो आईटी, फिर उसके बाद कोमा लगाएंगे, एचआर कोमा फिनेंस कोमा सेल्स कोमा क्रेडिट कोमा अकाउंट्स, एंड देन ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे आप देखोगे आपको एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दिखेगा उस सेल पे, जिसमें वो डिपार्टमेंट लिस्ट हमने क्रिएट की थी वो आ जाएगी। अब आईटी है तो आईटी, एचआर है तो एचआर सेलेक्ट कर लेंगे, और सेल्स है तो सेल्स सेलेक्ट कर लेंगे। जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में डिपार्टमेंट बने हुए हैं, अगर इससे अलग हम कोई भी एंट्री करते हैं इस सेल के अंदर, मान लो प्रोडक्ट लिखता हूँ यहाँ पर और एंटर मारता हूँ, तो ये एरर नेक्स्ट डेट ऑफ ज्वाइन, तो अभी हमने सीख लिया है कि डेटा वैलिडेशन का ड्रॉप डाउन ऑप्शन कैसे यूज़ करते हैं। अब परफॉर्मेंस में मैं चाहता हूँ कि परफॉर्मेंस में हम रेटिंग दें एम्प्लॉयज़ को बिटवीन 1 to 5। मतलब 5 से ऊपर कोई रेटिंग नहीं हो सकती और 1 से नीचे कोई रेटिंग नहीं हो सकती एम्प्लॉय के लिए। तो उसके लिए भी हम डेटा वैलिडेशन यूज़ कर सकते हैं। हम वो सेल सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमें डेटा वैलिडेशन लगाना है। डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन, उसके बाद एनी वैल्यू में जा कर के हम यहाँ पर डेसिमल, होल नंबर में भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, बट उसमें पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं लेता। इसमें पॉइंट के बाद की वैल्यू भी एंट्री कर लेता। दोनों को एक एक बार देख लेते हैं। पहले डेसिमल सेलेक्ट करते हैं। अब ये बोल रहा है बिटवीन 1 to 5, 1 से 5 के बीच की रेटिंग मुझे यहाँ पर चाहिए, एंड देन आई विल क्लिक ऑन ओके। अब मैं इस सेल में 1 टाइप करूँगा तो भी इसको एक्सेप्ट कर लेगा, 5 टाइप करूँगा तो भी एक्सेप्ट कर लेगा, इसके बीच की कोई भी वैल्यू टाइप करूँगा तो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर मैं यहाँ पर 0 करता हूँ, एंटर मारता हूँ, तो इसको वैलिड इनवैलिड बोल देगा, और अगर मैं किसी को 6 रेटिंग देना चाहता हूँ तो उसको भी वो इनवैलिड बोल देगा। अगर इसमें मैं 3.5 किसी को देना चाहता हूँ तो उसको भी ये एक्सेप्ट कर लेगा। ये वही डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया था डेटा वैलिडेशन में कि ये डेसिमल वैल्यू ले लेगा। अगर मैं इसको होल नंबर सेलेक्ट करूँ और ओके करूँ
तो मैंने जैसे 4 किया तो 4 ले लिया, बट मैं 4.5 करना चाहूँगा तो उसको वो एरर मार देगा, मतलब पॉइंट्स के बाद की वैल्यू को नहीं कंसिडर करेगा, उसमें एरर आ जाएगा, होल नंबर ही एक्सेप्ट करेगा ओनली। तो लेट्स चेंज इट टू डेसिमल 4.5। इसी तरह से अगर मैं डेट पे भी डेटा वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ कि एम्प्लॉयज़ की डेट ऑफ ज्वाइनिंग की जो एंट्री हो वो आज की डेट की हो या फिर आज के बाद की डेट की एंट्री हो, आज से पहले की कोई एंट्री अलाउ ना करे एक्सेल, तो उसके लिए भी हम डेटा वैलिडेशन में डेट वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, क्राइटेरिया में जाएंगे, उसके बाद डेट सेलेक्ट करेंगे। इसमें डेट में एक ऑप्शन चूज़ कर लेंगे हम, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो डेट आज की होगी या फिर आज से आगे की डेट एंट्री अलाउ होगी। तो उसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा देंगे हम, इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड ओके। तो ये फार्मूला बेसिकली यूज़ होता है आज की डेट को, जो भी आपके सिस्टम की डेट होगी आज की, वो उसको कंसिडर करेगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको अलाउ करेगा। अगर मैं यहाँ पर आज की डेट डालता हूँ और एंटर करता हूँ, दिस विल अलाउ मी। अगर मैं यहाँ पर आगे की डेट डालता हूँ तो जो उस पर भी अलाउ कर देगा, बट अगर मैं इसमें बैक डेट डालता हूँ कोई भी तो उस पर वो एरर मार देगा। सो इस तरह से आप डेट पे भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि जो भी हम डेटा एंट्री करते हैं उसके बाद जो हमें ये एरर मैसेज शो होता है, हम इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो वो कस्टमाइज़ कैसे करते हैं आइए एक बार देख लेते हैं। परफॉर्मेंस वाले सेल पे हम जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पर इनपुट मैसेज एंड दी एरर अलर्ट, दो ऑप्शन है यहाँ पर। तो इनपुट मैसेज में इनपुट जो भी आप देना चाहते हो कि सेल्स पे क्या मैसेज शो हो, तो वहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं ऑलरेडी। रेटिंग प्लीज़ रेट बिटवीन 1 to 5 ओनली। एरर मैसेज में इनवैलिड एंट्री, हाई दिस इज इनवैलिड एंट्री, प्लीज रेट बिटवीन 1 to 5 ओनली। डन। जब आप इस सेल पे जाओगे आपको एक मैसेज यहाँ पर दिखने लगेगा, प्लीज़ रेट बिटवीन 1 to 5 ओनली, जो हमने वहाँ पर डिफाइन किया था। अगर मैं इस 1 से 5 वाले क्राइटेरिया से अलग कोई भी इनपुट देता हूँ उस सेल के अंदर तो मुझे एरर दिखा देगा और उस एरर में जो हमने मैसेज सेट किया था वो मैसेज आपको डिस्प्ले कर देगा, इनवैलिड एंट्री, हाई दिस इज़ इनवैलिड एंट्री, प्लीज़ रेट बिटवीन 1 to 5 ओनली। सो इस तरह से हम अपने एरर मैसेज भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन में। तो दोस्तों ये था सिंपल तरीका MS एक्सेल में डेटा वैलिडेशन को कैसे यूज़ करते हैं और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि डेटा वैलिडेशन को गूगल शीट पे कैसे यूज़ करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।